ग्रेडिंग स्कीम है ऑफ सेकेंड ईयर की मैथ की 2023 की, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला हमारे पास सेक्शन यानी कि एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। उसके अंदर क्या होता है कि एमसीक्यूज़ होते हैं, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़, यानी कि 1 नंबर का एक एमसीक्यूज़ होगा और 20 ही हम लोगों ने करने होते हैं। फर्स्ट चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज़ आते हैं, दूसरे में से 4 या 5 आते हैं, तीसरे में से 3 या 4 आते हैं, यानी कि कभी 3 आ जाते हैं, कभी 4 आ जाते हैं, 4 में से 3 या 4 आते हैं, 5 में से 1 आता है, यानी कि 5 चैप्टर जो है इस लिहाज से एमसीक्यूज़ के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसमें से एक ही आता है। चैप्टर नंबर 6 में से 2 या 3 आता है, चैप्टर नंबर 7 में से 2 या 3 आता है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर वो 2 है, 3 है और 4 है और 6 है। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 और 7 है, यानी कि अगर आप चैप्टर आपके पास टाइम ना हो तो चैप्टर नंबर 5 स्किप भी कर सकते हैं एमसीक्यूज़ उसके, मतलब आपको टाइम जो लगाना है वो ना भी लगाए उसका, क्योंकि एक ही है, बाकी चैप्टर आप कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव पेपर आ जाता है, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला सेक्शन जो है 2 सेक्शन बने होते हैं, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में थे आपका पेपर सेम वैसे ही पैटर्न होगा, 2 सेक्शन बने होते हैं। सेक्शन नंबर 1 में क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन सारे होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि अटेम्प्ट करना, पहला वाला क्वेश्चन जो होता है, यानी कि पहला वाला क्वेश्चन हमारा एमसीक्यूज़ का हो गया, दूसरा हो गया हमारा सब्जेक्ट इसका हो गया, दूसरे में हमारे पास हो जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें से टोटल 12 दिए होते हैं, 8 हमने करने होते हैं। वो होता है कम्बिनेशन चैप्टर नंबर 1 का और चैप्टर नंबर 2 का। कभी उसमें चैप्टर नंबर 1 में से 3 आ जाता है और 2 में से 9 आ जाता है, और कभी चैप्टर नंबर 1 में से 5 आ जाते हैं और दूसरे में से 7 आ जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, लेकिन इतना नहीं चेंज होता है, यानी कि 1-2 क्वेश्चन का फ़र्क आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होता है, जिसके अंदर से 12 ही दिए होते हैं, उन्होंने 8 करने होते हैं। 3 और 4 का कॉम्बिनेशन होता है, 3 चैप्टर में से 8 आते हैं या 4 चैप्टर में से 4 आते हैं, तभी 12 हो जाते हैं, या कभी-कभी ऐसा भी होता है 3 चैप्टर में से 10 आ जाते हैं और 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 होता है, जिसमें से हमारे पास 13 होते हैं, 13 होते हैं, हमने क्या करने होते हैं, 9 करने होते हैं। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 का कॉम्बिनेशन होता है, 5 में से 3 आते हैं, 6 में से 5 आते हैं और 7 में से भी 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से हम लोगों ने सिर्फ 9 करने होते हैं। ये टोटल जो ये क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, वो 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है और 25 हमारे पास टोटल बनते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो 50 मार्क्स का टोटल हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो 50 नंबर का आ गया और हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 20 मार्क्स है, 70 मार्क्स का पेपर यहाँ तक आपका होता है। उसके बाद ये होता है कि अगर आप बच्चों के ये सवाल होते हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो कौन से वाले शॉर्ट होते हैं, हमें बुक में से नहीं अंदाज़ा हो रहा था कि शॉर्ट कौन से हैं और लॉन्ग कौन से हैं। तो उसके लिए ये होता है कि जो होते हैं ना शॉर्ट, वो हमेशा ना 8 या 8 से कम स्टेप के क्वेश्चन होते हैं, वो हमेशा शॉर्ट होते हैं, हमारे 2 मार्क्स के लिए होते हैं, और जो 8 या 8 से ज़्यादा स्टेप के क्वेश्चन होते हैं या लाइन्स के क्वेश्चन होते हैं वो हमारे लॉन्ग होते हैं। उसके बाद यानी कि क्वेश्चन जैसे कोई क्वेश्चन है जिसके 8 स्टेप्स हैं, 8 लाइन्स हैं, तो वो हो सकता है कि शॉर्ट में भी आ जाए, हो सकता है कि वो लॉन्ग में भी आ जाए। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट होता है हमारे पास सेक्शन नंबर 2 होता है, जो कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का होता है, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करने होते हैं, ए बी पार्ट के साथ 10, और हमारे पास 5 नंबर का, तो यानी कि ए बी पार्ट के साथ ए पार्ट होता है 5 नंबर का, बी पार्ट होता है 5 नंबर का, यानी कि टोटल बन गए 10, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 3 कर देना 30, तो ये 30 मार्क्स का हमारा पेपर है, 70 + 30 हमारा 100 मार्क्स का हो जाएगा पेपर कंप्लीट। और बाकी हम जब स्कीम के मुताबिक हम लोग चैप्टर में आपको चैप्टर वाइज बता रही हूँ, तो उसका मतलब ये होगा कि 100 में से ना 120 प्लस मार्क्स का हम लोग करते हैं पेपर स्कीम के मुताबिक, अगर हम लोग कर रहे होते हैं हर चैप्टर में से, यानी कि जैसे यहाँ पे इसमें से हम यानी कि 30/30 का ही करके जाते हैं ना, हर चैप्टर के लिहाज से कर रहे हैं, तो 120 प्लस का आएगा, मतलब हम तैयार करके जाएंगे तो फिर ही 100 मार्क्स आते हैं ना, क्योंकि अगर 100/100 का ही तैयार करके जाएँ और आगे भी 100 का हम लोग नहीं अटैम्प्ट कर पाते, कोई ना कोई क्वेश्चन में कोई ना कोई वैल्यू में हमें परेशानी हो ही सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, यानी कि 4 तक ये कंप्लीट हुआ, 5 लॉन्ग का होता है, ए और बी, यानी कि चैप्टर नंबर 1 में से और 2 में से होता है, ए पार्ट 1 में से होता है और दूसरा पार्ट 2 में से होता है, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर थ्योरम वगैरह भी करने हैं, जो होते हैं एग्जाम्पल्स वगैरह भी। इसका तरीका ये होगा कि पास पेपर आप लें, पास पेपर आप चाहे तो मॉडल पेपर ले लें या कोई भी ले लें 2014 से 2022 तक, और 2022 2021 का तो लाजमी आपने पूरा पूरा हल करके देखना है मॉडल पेपर में काफ़ी। उसके बाद जो ये है हम लोगों ने ए पार्ट किया, और उसके बाद सेकंड चैप्टर में कौन कौन से आ सकते हैं। सेकंड चैप्टर में ये है कि अगर आप सेकंड चैप्टर में से वो जो लॉन्ग के लिए अगर करना है तो 2.2 और 2.1 जो होती है, 2.2 और 2.1 दोनों ही सेम ही होते हैं, बाय डेफिनेशन ही हो रहे होते हैं, उसमें से भी लॉन्ग आने के होता है, उम्मीद होती है 2.5 में से भी लॉन्ग आ सकता है। उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा आप नहीं तैयार कर पा रहे तो आप ऐसा काम कर सकते हैं कि 2.8 तक 2.7 तक कर लें, मतलब बुक से तैयारी कर लें। उसके बाद 2.89 ये 2 एक्सरसाइज आप जितने पास पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं वो सिर्फ तैयार कर लें, तब भी आपका अच्छा टेम्पो हो सकता है, और 2.10 हमने नहीं करनी होती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 6, उसका है क्या कॉम्बिनेशन 3.1 से लेकर 3.5 तक, उसमें से ए पार्ट आएगा, और 4.1 टू 4.3 तक इसमें से बी पार्ट आएगा। इसका भी यही होता है कि 3.1 से लेकर 3.5 तक तो आप लाजमी बुक से ही तैयारी करें। उसके बाद 4.1 अगर आप चाहते हैं कि इसके नॉर्मल आप मार्क्स लेना चाहते हैं तो फिर आप इसका, और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपके टाइम ज़्यादा नहीं है लेकिन आप मार्क्स अच्छे लेना चाहते हैं तो फिर आप ऐसा काम कर सकती हैं कि इसमें से फर्स्ट चैप्टर लाजमी करें, 7 चैप्टर लाजमी करें,
फर्स्ट चैप्टर 7 चैप्टर सेकंड और थर्ड करके जाएं। 4 5 और 6 जो है वो आप मॉडल पेपर में से या पास पेपर में से देख सकती हैं। उसके वाला लॉन्ग क्वेश्चन उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज़्यादा अटैम्प्ट करके जाएँ, वो अच्छे से सॉल्व करके जाएँ ताकि पेपर में आराम से आप अटैम्प्ट कर सकें।